ये बंद गए नट। अच्छा जी, जरा अब इधर देख लें। ठीक है, 10 मिनट हो गए, अब देख लेंगे। जिन लोगों की फर्स्ट क्लास छोड़ देते थे, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने, हम दोबारा इस फोल्डर बनाते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। हम VS कोड के अंदर इसे ओपन कर लेते हैं अभी। ये सारी चीजें क्लियर है ना आपको? एक फाइल बनाते हैं हम लोग, किस चीज की बनाएंगे हम लोग? इंडेक्स डॉट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी। एनवायरनमेंट सेट करेंगे, ऐसे ही करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेडिंग देखी थी, इमेजेस देखी थी, ठीक है, पैराग्राफ वगैरह, पूरा एक आर्किटेक्चर उसका देखा था। अभी हम लोग ना लिंक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिंक से मतलब क्या होता है? अच्छा, जिन लोगों की है फर्स्ट क्लास, ठीक है, या तो वो रिकॉर्डिंग ले लें, या कोई नया अगर बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें स्टार्ट कर लें, ठीक है। रिकॉर्डिंग पीछे वाली में मैंने डिटेल से करवाई है सारी चीजें, 2 क्लासेस पीछे करवाई ना आपको। हाँ, एक क्लास में ओरिएंटेशन में ये सारी चीजें मैंने बताई थी, और एक क्लास में बकायदा VS कोड पे कैसे एनवायरनमेंट कैसे सेट करना, बिल्कुल ना बेसिक लेवल से बताया था, ठीक है। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग एक मतलब सुन के देख लें, अगर समझ ना आए तो फिर वो मुझसे आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी एक लिंक बनाएंगे। लिंक से मतलब क्या होता है? लिंक से मतलब ये होता है, अब बकर, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, लाइक मेरा आपने नेम सर्च किया, ठीक है, तो क्या आया? ये एक लिंक बन गया, ये क्या है? लिंक बन गया। अब मैं कहता हूँ मैं इस पर क्लिक करूँ, क्लिक करके ये किसी ना किसी साइड पे क्या हो रहा है? रिड्रिक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि जी मैंने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर परचेज किया। दुकानदार अक्सर कहते हैं ना, या आप कहीं जाते हैं गोरमे पे या कहीं पर भी जाते हैं, वहां पर क्या होता है? क्या उधर फ्रॉड हो सकता है? क्यों? सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ वेब एप्लीकेशन, जो कि ऑनलाइन है। हर उनके वेयर हाउस के साथ क्या है? ऑनलाइन है, ठीक है। हमारे पास इन्वेंट्री, इसको कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास 2 बंदे आए हुए थे सॉफ्टवेयर हाउस में ना। तो सीन क्या था उसमें? क्या होता है उसमें? बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट ऐड हुई, डिटेक्ट हुई, बार कोड से स्कैन हुई, ठीक है, आपके डाटाबेस के अंदर ऐड होगी, उसकी प्राइस के साथ प्रिंट निकल आता है, प्रिंट निकलने के साथ आप दे देते हैं। इस तरह के कई सॉफ्टवेयर आप लोग बना सकते हैं। उसको सॉफ्टवेयर नहीं हम कहेंगे, जो चीज होस्ट हो जाती है ना, उसको हम कहते हैं ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन। बात समझ आ गई? जो आपके डेस्कटॉप की हद तक रह जाती है ना, लोकल स्टोरेज की हद तक रहती है, वो आपका होता है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। बात समझ आ गई? बात क्लियर हुई? बात जैसे मैं अगर कहूँ कि अडोबी इलस्ट्रेटर का नाम सुना होगा आपने, अडोबी फोटोशॉप का नाम सुना होगा, वो क्या सब क्या है? ऑन सॉरी, जो आपके डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब मैं कैनवा की बात करूँ, यूज किया कैनवा कभी किसी ने? ठीक है, वो ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन है, वो रिएक्ट पे बनी हुई है, सारी की सारी। बात समझ आई? मैं दराज की बात करूँ तो उधर जाके आप अपना स्टोर बना सकते हैं। यूट्यूब की बात करूँ, उधर जाके अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे काम आप वो क्या कर रहा है? एज अ सॉफ्टवेयर बिहेव कर रहा है, लेकिन उसको हम लोग गलत नाम देते हैं, उसको कहा जाता है ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन। बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात ये? अच्छा, हम लोग ये लिंक बनाना है। अब ये लिंक कैसे बनेगा? ये लिंक बनेगा जी, ये सीन इस तरह होगा। ए इज एंकर, हाइपरलिंक रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस। ए, ये टैग्स मैंने पढ़ाए थे आपको, याद है? मैंने कहा था ये टैग किसमें क्लोज होंगे? लेस देन ब्रेसेस में। ए से मुराद क्या है? एंकर, एंकर टैग। एच रेफ, एच रेफ का मतलब क्या है? कि हाइपरलिंक दो
इसके रेफरेंस को, मतलब ये इसका एक मैं रेफरेंस कोड कर रहा हूं, मैं इस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा तो इसका हाइपरलिंक जनरेट होगा और ये रिडायरेक्ट हो जाएगा जिस पेज के ऊपर हमने इसको रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ दिया होगा। बात समझ आ गई? डन है? नहीं, नेक्स्ट क्लास की। ठीक, अच्छा जी, AHREF की बात है, ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर लिंक लगाना है, मैं इसका URL कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद क्या है, मैं इसके साथ इस URL को पेस्ट कर दूँ। क्लियर होगी बात? और इसको मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है। अब मैं इसको गो लाइव पे चलता हूँ, उसमें जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर आपको कहीं पर वो लिंक नजर आ रहा है? नहीं, क्यों नहीं आ रहा पता है? अब आपको बता, आपने इसको पाथ ये वाला दिया है अभी, HTTPS और HTTP में पहले क्या फर्क है ये बताएं। हाँ, HTTPS मतलब H हाइपर टी से बड़ा टेक्स्ट, जो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उन रस्तों के जरिए से वो चीजों से राउट से वो क्या होगी, ट्रांसफर होगी। एस से मुराद क्या होता है, सॉकेट सिक्योर लॉक। क्या? सॉकेट सिक्योर लॉक। आप अभी देखेंगे इस पे, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये एक लॉक नजर आ रहा है आपको, इट्स अ सॉकेट सिक्योर लॉक। बात समझ आ गई है? ये बकायदा आप वेबसाइट के ऊपर हैकिंग अटैक्स ना हो और डिफरेंट तरह की जो आपके अटैक्स होते हैं, ठीक है, उसकी या आपकी साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको किसी कंपनी से खरीदते हैं, या इसकी जगह पर हम टोकन इस्तेमाल करके खुद भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी जी बात? अभी देखें ना, ये होस्ट है प्रॉपरली। अच्छा जी, जी मैं आपको, हाँ, उसमें पता क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। ये अनलॉक का मतलब होता है HTTP। HTTP का मतलब ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से मैसेज किया हाय, ठीक है। अगर ये आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर लिखा होता है E2E, इनक्रिप्टेड टू इनक्रिप्टेड, लिखा होता है ना। उसका मतलब क्या है कि यहाँ से पैकेट निकलना है आपके जो क्या नाम है राउटर्स तक, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके बाद अब अगर कोई हैकर बैठा हुआ है, उसने वहां से कैच करके हाय को हेलो में तब्दील करके आगे ट्रांसफर करते हैं, अगर वो HTTP के अंदर होगा। अगर साथ एस लगा होगा, सॉकेट सिक्योर लॉक लगा होगा, वो क्या करेगा, जब उसको पकड़ेगा, वो जो हाई लिखा हुआ ना, उसको वो साइफर में चेंज हुआ होगा। एक साइफर टेक्स्ट होता है उसमें, ठीक है, इसके अंदर चेंज हुआ होता है। फिर उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ठीक है, जिसको हम 0 से लेकर 9 तक, A से लेकर F तक के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग इतने लोग बैठे हुए, मैं इसको कहता हूँ यार ये ग्लास है, क्या है ये, हमारा मतलब एक कोड वर्ड हो गया कि यार जब भी हमने ये देखना है ये ग्लास है, ठीक है, ये हमें पता है सर। अभी बाहर से अबू बकर कोई आता है, मैं उससे पूछूंगा वो ये ग्लास कहेगा, वो क्या कहेगा, मोबाइल, ठीक है। हम सब उसको क्या कहेंगे, नहीं भाई ये तो ग्लास है, तो वो बंदा खुद परेशान होगा इसमें। बात क्लियर होगी है? तो इसी तरह इन जितने भी आपके टेक्स्ट होते हैं, इनको चेंज किया जाता है सिक्योरिटी वाइज, मिडलवेयर वाइज, ठीक है, वैलिडेशन के लिए, ठीक है, ताकि वो उस जो फायरवॉल है, ठीक है, उसके लिए सामने वो खड़ी हो जाए, ठीक है। तो जितने में उसने वो उसको ब्रीच करने की कोशिश करनी, उतने में वो जो है वो आगे निकल जाता है मैसेज, ठीक है। क्योंकि दो हिस्से होते हैं ना मैसेज के, एक हेडर होता है, पेलोड होता है, ठीक है, जिसके अंदर चीजें जी। अच्छा, लॉग इन्फॉर्मेशन आपके ना वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो थर्ड पार्टी को नहीं कर सकती जी। देखिए बात ये है कि बिल्कुल हो सकती है, ये कोई मसला नहीं कि हो नहीं सकती, हो सकती है। उसी लिहाज से मैंने ब्लॉकचेन का बताया ना आपको, तो उसी लिहाज से उसको आगे हम ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट करते हैं, ताकि हमारी सिक्योर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेव हो जाए। लेकिन हम लोग बाई क्या हैक हुआ बता, लास्ट टाइम बाई क्या हैक हुआ, किसी ने पढ़ा था? बाइकिया ऐप, मोबाइल ऐप इसी महीने ही हुआ है। आपको दिखाता हूँ, अभी न्यूज पाकिस्तान बाइक विलिंग इज हैक्ड, ये देखें, ठीक है। ये उसके ऊपर उस बंदे ने ना ये हैक किया, और उसके ऊपर लाइक उसने कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स वगैरह के, और तमाम जितने भी उनके यूजर थे उनके पास वो नोटिफिकेशन उसका चला गया, ठीक है। तो ये बाइक क्या हैक हुआ इसी महीने, क्यों हैक हुआ? नहीं, आप जारी बात, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, और वो अपनी सिक्योरिटी का तो ख्याल रखेगी, सारा कुछ ही था। उन्होंने एक थर्ड पार्टी है वन सिग्नल,
वो इस्तेमाल की, ठीक है। अब उसके ऊपर एक की मिलती है हमें, इन्वायरमेंट की मिलती है, जिसको हम लोगों ने ना हिडन रखना होता है। उन्होंने उस की को ना शो कर दिया। बाइकिया पूरा नहीं हैक हुआ, बाइकिया का सिर्फ एक पार्ट हैक हुआ, नोटिफिकेशन का। बात समझ आइए, वो स्पेसिफिक एक पार्ट हैक हुआ जिसके ऊपर सिर्फ नोटिफिकेशन आता है बस, और वही हैक करके, इंडियन बंदा था, उसने हैक करके वो बकायदा अब्यूजिंग वर्ड्स वगैरह के, और वो पॉपअप सबके पास चला गया। वन सिग्नल नोटिफिकेशन होता है। आप किसी भी साइट पर जाते हैं, आपको आता है ना इधर नोटिफिकेशन लिखा हुआ, अलाउ एंड ब्लॉक का, अलाउ एंड ब्लॉक। जब आप, या आप यूट्यूब चैनल वगैरह सब्सक्राइब करते हैं जब, तब भी आता है कि जी आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है कि अचानक कोई वीडियो अगर उस बंदे ने डाली तो आपके सामने क्या आ जाता है, साइड से पॉपअप आ जाता है, इस बंदे की अभी अभी नई वीडियो आई है। सब्सक्राइब किया कभी यूट्यूब चैनल? अच्छा, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस बंदे की नई वीडियो आ चुकी है, ठीक है। अगर उसने कल डाली तो कल वाला भी आ जाएगा। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हम वन सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका है उसका, ठीक है, कि हम डॉट एनवायरनमेंट के अंदर उसको रखें, ठीक है। अच्छा खैर, अच्छा ये AHRF, बात समझ आएगी वाला टैग। अब इसके अंदर जैसे मैं लिखूंगा हाय, कोई भी मैसेज, कोई भी नेम, कोई भी कोई चीज जब मैं लिखूंगा तो वो इसको क्या बना देगा, एक लिंक बना देगा। आगे लिखा हुआ। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए, जब मैंने क्लिक किया, जो पाथ मैंने दिया हुआ है उस पे चला गया वापस। अच्छा, एक अटैक होता है, फिशिंग अटैक, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मुझे बताया जरा, मैं गूगल लिखता हूँ, अब बंदे को क्या नजर आ रहा है? बैक जाते हैं इसको refresh करो। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब ये क्या नजर आ रहा है? अब मुझे बताइए, गूगल की साइट इसके पीछे पड़ी नहीं पड़ी? अब होता क्या है, आप लोगों में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर फेसबुक हैक हो गई। होता है ना, सुना होगा कि मैं फेसबुक हैक हूँ। भाई फेसबुक हैक होने का, अब बात पता क्या कर रहे हैं कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा आपने हैक कर लिया, और वो भी उस बंदे ने कर लिया जिसने अभी मैट्रिक के पाकिस्तान में रहते हुए सप्ली ली होती। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, एक यूजर हैक होता है। यूजर से मुराद क्या होता है कि इसको कहा जाता है फिशिंग अटैक। इस तरह का आप लिंक बनाते हैं, ठीक है, इसके साथ डेटाबेस अटैच कर देते हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, मतलब इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल अभी बोर्ड के पेपर होने वाले, ठीक है, तो आपको एक लिंक आ गया कि अपने जो बोर्ड के पेपर है वो यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। आपको ऐसा लिंक बना हुआ आएगा, आप क्लिक करेंगे, एक फेसबुक जैसा डिजाइन किया होगा, सेम हूबहू फेसबुक जैसा पेज आपको नजर आएगा, ठीक है। या आपका लाइक अमेजोन का या गूगल का या जीमेल का किसी का पेज नजर आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, आप सबमिट करेंगे, वो पेपर उसी टाइम डाउनलोड भी होंगे, ठीक है। आपको समझ आया, आप सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। लेकिन आपने जहां पर यूजर नेम और आईडी और पासवर्ड उस फॉर्म के अंदर फिल करके उसको सबमिट किया है, वो किसके पास चला गया? जो बंदे ने ये लिंक बनाया। बात समझ आ गई? ये आगे हम फॉर्म बनाना सीखेंगे ना, उसमें देखेंगे, तो वो उसके डेटाबेस में सेव हो गया। अब वो करता क्या है, अब वो बंदा करता ये है कि वो आईडी पासवर्ड लगाता है, और लगाने के बाद आपका आईडी पासवर्ड चेंज कर देता है, आपका नंबर रिमूव कर देता है, आपका जीमेल भी रिमूव कर देता है, और आप कहते हैं हैक हो गया। कभी भी कोई भी बंदा हैक नहीं होता, वो अपनी गलती की वजह से वो हैक हो। बात समझ आ गई? ये लिंक बनाना आ गया सबको? क्लियर हुई बात? इसमें कोई सवाल है तो पूछे। क्लियर? सर ये लिंक जैसे हमने कॉपी किया है एड्रेस को, राइट, जो हम भी बना देते हैं वेबसाइट पे, फिर हम अपना लिंक। हाँ हाँ, ये सारा हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए जरा, एचरेफ करेंगे हम, देखिए दोबारा देख लें। ए मतलब एंकर टैग है, एचरेफ हाइपरलिंक रेफरेंस दे दिया। अब मैं इधर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल https कॉलन, ठीक है, बैकस्लैश, मतलब एड्रेस देने लगा हूं ना, ठीक है। मैं लिखता हूँ p2p clouds डॉट, जी जी बताएं। मैं कोई भी इधर जो भी चीज मैं शो करना चाहता हूँ वो मैं इसके अंदर रख देता हूँ कंटेंट के। याद है ना जब हेडिंग टैग्स पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद दोबारा वापस आता हूँ। वापस आने के बाद जैसे ही मैंने देखा इसको, मैं बैक जाता हूँ। अच्छा, इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अहमद आ गया लिखा हूँ, ठीक है। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, देन क्या स्टार्ट हो जाएगी, वो P2P क्लाउड्स की उसकी साइट आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। बात समझ आ गई थी ये? ठीक है, अच्छा जी। यहाँ तक किसको समझ नहीं आई? आ गई है? लैपटॉप सबके ऑन है, बनाए?
फिर अगला पार्ट हम लोग इसके ऊपर इमेज लगाते हैं। अच्छा, अब आप लोग हैं न्यू। अच्छा, आपने क्या किया हुआ पहले? अच्छा अच्छा, अभी आपने मंथ स्टार्ट कर दी। 6 month है, ठीक है। आपका फुल स्टैक मंथ स्टार्ट है, और आपका भी? अच्छा, आपने पहले कभी ये ब्राउजर्स वगैरह देखे हैं, यूज किए हैं कुछ? यूट्यूब से किए हुए हैं, एचटीएमएल की हुई थोड़ी बहुत? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उस पर कुछ बनाया भी हुआ है आपने, लेआउट्स वगैरह, ये वैसे की हैं? हम्म। अच्छा, ये अभी तक ये लिंक्स वगैरह बनाने आते हैं? मतलब यहाँ से आप, अगर मैं आपको ज्वाइन करवाता हूँ तो आप कर लेंगे, या जीरो से वो चीजें वीएस कोड? इससे पहले हेडिंग हो चुकी हैं, एक क्लास हुई है, यानी कि हेडिंग्स हुई हैं, उसमें उसमें इमेजेस वगैरह लगाना हुई हैं, ठीक है। और और क्या आपको करवाया था, पैराग्राफ्स वगैरह? हाँ, 3 काम हुए हैं, और आपने वो ब्लॉग का मैंने असाइनमेंट दी थी, वो बनाई थी आपको। ठीक है, तो आज हम लोग ये इधर आ जाएंगे, और इंशाल्लाह कल ये एचटीएमएल खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल हम फॉर्म्स वगैरह, इनपुट्स वगैरह, ठीक है, आधी आज पढ़ा देंगे, आधी कल को। अच्छा, आपने भी की हुई? अच्छा, ये ज्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट है, कर लिया बस, सही हो गया। अच्छा, अभी हम लोग एक इमेज लगाते हैं, सबने कर लिया जी? चले 2 मिनट और ले कर ले। क्या? अच्छा, फाइल फाइल बनाने के लिए ये देखिए प्लस का साइन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइल का नेम लिखेंगे index1, डॉट लगाएंगे। डॉट का मतलब ये होता है कि भाई मैं किसी चीज को कॉल करने लगा हूं। किसको कॉल करना? डीओसी, डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सीपीपी, सी प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद जोन सी भी आप एक्सटेंशन कॉल करेंगे, उस तरह का एनवायरनमेंट उस फाइल का बन जाएगा। मैं एचटीएमएल करूंगा तो एचटीएमएल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीएस करूंगा तो जावास्क्रिप्ट बन जाएगा, सीएसएस करूंगा सीएसएस बन जाएगा, ठीक है। जीएसएक्स करूंगा तो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे अभी क्या करेंगे आप, एचटीएमएल, ठीक है, तो एंटर करेंगे तो आपकी फाइल बन जाएगी। क्लियर होगी जी बात? अब ये डॉट में ना गैप ना दे दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल साथ जोड़ के लिखना है इसको, ठीक है। लाइव सर्वर आपने इंस्टॉल कर लेना यहाँ से जाके एक्सटेंशन से, जो मैं क्लिक करता हूँ इधर तो वो लाइव सर्वर चल जाता है। एक्सटेंशन होती है इसकी लाइव सर्वर की, ये ऐप जी। अच्छा, मैं लाइव सर्वर का काम ये होता है, अब ये देखें, यहाँ पर हम लोग लाइक कोड करेंगे और यहाँ पर वो हमें व्यू होगा, ठीक है। अच्छा, लाइव सर्वर जो होता है ना, ये इस पोर्ट पे चल गया एक मतलब, ठीक है, इस फाइल की इस पोर्ट के ऊपर ये लाइव सर्वर चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे, लाइक मेरा मेरा दिल कर रहा है जी मैं बीइंग पे चलाऊं इसको, ठीक है, मैं बीइंग पे चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस पे कैसे चलाऊंगा? मैं उसकी पोर्ट दे दूंगा उसको, क्योंकि वो चल रहा है। अब उसकी पोर्ट कौन सी है? 5000, 5500, 5500, ठीक है। असल में ना यार, हम लोग ना काफी पोर्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो वो आ जाती है। 5500 पे चल रहा है, नीचे आप देख ले कौन सी पोर्ट पे चल रहा है, जो सी पोर्ट होगी वो इधर आपकी रन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उधर मतलब कि उसको क्लोज करेंगे, मतलब लाइव सर्वर ऑफ करेंगे, यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ये अब ऑफ हो गया, ठीक है। तो तमाम ब्राउजर्स के ऊपर वो लाइव सर्वर जो है ना, वो स्टॉप हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब इसके ऊपर वो साइट कैन नॉट बी रीच्ड इस तरह करके आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि हमने लाइव सर्वर पीछे से ऑफ कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने ऑन करूंगा इसको तो ये चलता है, ठीक है। एक फाइल पे एक टाइम में एक सर्वर चलेगा। अगर अगली फाइल बनाएंगे उस पर चलाएंगे तो वो बनेगा 5501 पे, फिर 5502 पे, क्योंकि पहले वाली पोर्ट बिजी है 550 वाली। अब आप दूसरी तीसरी चौथी, वो पोर्ट्स जो होती है ना, अपनी अपनी जगह पे सारी लगते हैं जी। नया फोल्डर कैसे बनाना है? यहाँ पे जाए, एक मिनट, फोल्डर कैसे बनाना? नहीं, ये मतलब मैंने ये फोल्डर के बाद में, अब इसको कट कर, कट कर, ठीक है। हाँ, इस यहाँ पे एक फोल्डर बनाए, इस फोल्डर का एक नाम रखना।
ये VS कोड VS Code ये VS कोड ओपन करें, डबल क्लिक करें इस पे, ठीक है। अब यहाँ पर फाइल में जाए, ये यहाँ पर हैमबर्गर जो आ रहा है, ये वाला? नहीं हाँ इधर खोल लें, यहाँ पर फोल्डर वो वाला ओपन कर ले जो आपने अभी बनाया, ठीक है, और उसमें फाइल क्रिएट कर। अच्छा जी डन है, डन है, इतना मुश्किल नहीं था यार, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, एक इमेज हम लगाना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं, आपको याद है मैंने प्रो पाकिस्तानी साइट आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। अभी हम प्रो पाकिस्तानी पे दोबारा जाते हैं। अच्छा अब मैं चाहता हूं मैं इस पे क्लिक करूं, क्या करूं, ये देखिए ना क्लिक हुआ, और क्लिक होने के बाद वो जो पेज आपसे मैंने बनवाया था हेडिंग वाला, इमेजेस वाला, पैराग्राफ वाला, यही बनवाया था ना, ठीक है, तो ये खुल जाए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा, इमेज हमने एक ले लेनी है सबसे पहले, क्या ले लेनी है, इमेज कोई भी ले लेते हैं, लाइक मैं एक इमेज ले लेता हूँ यहां से, ये इमेज मैंने ले, ठीक है, और कंट्रोल-C कंट्रोल-V कॉपी पेस्ट करनी है फोल्डर में इमेज, ठीक है। इमेज आ गई मेरे पास, इस इमेज का ना आपने नेम रख लेते हैं, ठीक है, मैं तो लिख देता हूँ ठीक है, ये इमेज आ गई। अब मैंने एक इस इमेज को लगाना है, तो कैसे लगेगी ये इमेज, कल लास्ट टाइम पे लगवाई हुई थी, बताएं। IMG सोर्स, ये एट्रीब्यूट बन गया, सोर्स इसका इमेज का एट्रीब्यूट है, ठीक है। जो लिंक बाहर से आना है, ये बात दिमाग में आपने बिठा लें, जो लिंक बाहर से आना है उसको हमने क्या कहना है, हाइपरलिंक रेफरेंस है। जो हमने खुद अपने सिस्टम से देना है उसको क्या कहना है, ये सोर्स है, ये जरिया है। बात समझ आ गई, क्लियर होगी बात ही। अच्छा अब ये सोर्स देने का फुल स्टॉप बैकस्लैश, मतलब फुल स्टॉप का मतलब क्या है कि भाई करंट फोल्डर डायरेक्टरी, फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहते हैं, ठीक है। करंट डायरेक्टरी ओपन हो जाए और बैकस्लैश सारी फाइलें ओपन हो, जितनी भी इसमें फाइल होंगी हो जाएगी। टैब्स कवर PNG, इसको क्लोज कर दे, ये सेल्फ क्लोज, ठीक है जी। अब ये इमेज लग गई है, इसकी विड्थ हाइट वगैरह मैंने आपको डिस्कस कर ली थी, ये एक इमेज बन गई, ठीक है, बन गई। अब अच्छा इसकी हाँ इसको सेम में है तो इसलिए, ठीक है। अब इसकी विड्थ में दे देता हूँ जी 40 पिक्सल कर लेते हैं, 40 पिक्सल, और इसकी हाइट भी कर लेते हैं जी 40 पिक्सल पे, इसकी कर लेते हैं। अब ये देखें ये क्या है, इमेज है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे वो प्रो पाकिस्तानी वाली साइड वाली इमेज पे मैंने क्लिक किया था तो वो लिंक की तरह ओपन होगी, ऐसे ही हुआ था ना। अब मैं वो बनाना चाह रहा हूं, मैं उसमें क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा टैग कॉपी कर लेता हूं, पूरा का पूरा टैग क्या करूंगा, जो हमने अभी इमेज लगाई है उसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं एंड करके जहां पर अहमद है, क्योंकि मैं उस जगह पे बनाना चाह रहा हूँ ना, वहां पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूं, बात समझ आ गई, क्लियर होगी। अहमद की जगह पे वो टैग आ गया। अब ये देखें ये कर्सर एरो में है, जब इस पे जाएगा तो वो हैंड में लिंक बन जाएगा, बन गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वैसे ही ओपन हो रहा है, समझ आ गई बात की, जल्दी से बनाए। अच्छा मैंने आपको YouTube के मैप वगैरह लगाना बता दिया था, फ्रेम वगैरह आपको बता दिया था। हाँ आपने आई फ्रेम्स वगैरह पढ़े हुए YouTube से कैसे बना लगाते हैं, आपको नहीं बताया, वो कोई और क्लास थी, चलो ठीक है आपको बता देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं फ्रेम्स किस तरह लगाते हैं। आप लोग ना साथ बैठो, देखते हैं। हाँ साथ साथ बैठिए। हाँ ये आपने घर से करके भी आना है, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी ले लेनी, सारी चीजें साथ साथ होती है। अच्छा लिस्ट वगैरह करवाई थी, ऑर्डर लिस्ट वगैरह।
जी सर ये मेरे यहाँ से कैसे होगा, मतलब एग्जैक्टली क्या कह रही है? सर ये हो रहा है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। आपने फाइल सही ना ये दिखाएंगे तो इधर फाइल बनाया ना एक, तो आपने index.html इस पे क्लिक किया आपने, फोल्डर बना दिया आपने इस पे, यहाँ पे फाइल बनाई ना, ये तो फोल्डर बनाया आपने, in.html लिखी इसमें, और ऊपर वाला .html खत्म करे वो फोल्डर है। जी डन है। अच्छा जी इधर देख लें नेक्स्ट। अभी हम लोग जाते हैं गूगल मैप पे। सबसे पहले तो आपने देखा ना अक्सर बात गूगल मैप लगा होता है साइट्स पे, हाँ लोकेशंस वगैरह के लिए। अब मैं गूगल मैप पे चला गया, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा जी फॉर एग्जाम्पल ठीक है, उसको मैंने किया सर्च, आ गया ये आपके पास वो पॉइंट पिन होके आ गया एग्जैक्ट, यही पॉइंट है। अब जैसे ये पॉइंट होगा आपने यहाँ शेयर पे चले जाना, चलेंगे। अच्छा अगर तो लिंक लगाना है तो यहाँ से लगा ले, मतलब क्लिक करें और दूसरी साइड पे चले जाएं आप, ये है लिंक। एक बात है एम्बेड करना, एम्बेड का मतलब क्या होता है, साइट मेरी हो नजर वहीं पर ही खड़े खड़े मुझे वो मैप आए, बात समझ, मुझे दूसरी जगह पे ना जाना पड़े, बात समझ आई।
उसके लिए आपने कुछ नहीं करना अभी फिलहाल, ठीक है। ये आई फ्रेम के आ जाएंगे, आपने सिर्फ यहाँ से कॉपी कर, क्या करना है, इसके टैग का नाम होता है आई फ्रेम। क्या नाम होता है? आई फ्रेम। आपने यहां पर मैं कमिट कर देता हूं फॉर मैप, और मैं इधर आई फ्रेम का वो सेम मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या क्या रहा है आपको बता देता हूँ। देखिए ये है लैंग्वेजेस, ठीक है। अब लैंग्वेज को, जुबान को समझने के लिए उसको प्रॉपरली हम अल्फाबेट सीखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लफ्जों को जोड़ना सीखते हैं, तो ऐसे ही इसके टैग्स हैं। तो लैंग्वेज को समझें आप। सोर्स उसने वो दिया कि गूगल मैप को एम्बेड करने के लिए सोर्स ये बनेगा आपका, आई फ्रेम है इसका टैग। अब इसकी हाइट विड्थ आप अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्टाइल क्या है, बॉर्डर है। इस एट्रीब्यूट को आप खत्म करना चाहिए खत्म कर लें, लेकिन जो लगे हुए हैं दी बेस्ट है। स्क्रीन अलाउ है, मतलब आप क्लिक करते हैं तो स्क्रीन क्या हो जाए, एक्सपैंड हो जाए, अलाउ स्क्रीन। लेजी लोडिंग आपने अक्सर देखा होगा, जब आप मैप ओपन करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा करके ना, विद इट्स अ लेजी लोडिंग, ठीक है। उसके बाद इसकी पॉलिसीज वगैरह, इनको भी आप रिमूव कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। ये आपको उसने उस जगह के अकॉर्डिंग, जिन लोगों ने जीएमबी पे पिन किया होगा ना, हमारी ये लोकेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसने फ्रेम निकाल के आपको दे दिया। अभी देखते हैं क्या वो लग गया या नहीं लगा। अब आते हैं हम लोग अपनी साइड पे और देखते हैं। अच्छा आपने एक मसला नोट कर लेना इस पे, कि हमें बार बार वापस जाना पड़ रहा है, ऐसे ही है ना, बार बार हमें क्या वापस जाना पड़ रहा है, उस अभी उसका सोल्यूशन भी निकाल आ गया मैप। अब ये क्या है, यहाँ पर इम्बेड हो गया है, बात क्लियर है। इसको आप जूम कर लें, जूम आउट कर लें, ठीक है, सैटेलाइट व्यू कर लें, ये ऐसे ही होता है। इसकी डायरेक्शंस आप करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी, आपके मैप पे ले जाएगा जी। लिस्टिंग साइट के अंदर एपीआईज यूज होती है, गूगल एपीआईज, ठीक है। वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं, वो एपीआईज गूगल सेल करता है। आप कुछ हिस्सा उसका फ्री होता है, बाकी सेल की जाती है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल वेदर आपने चेक करना है, हम इसमें एक वेदर एप्लीकेशन बना रहे होंगे ना, जावास्क्रिप्ट पहुंचते हैं वहां पे, तो उसमें क्या होगा कि आपको मौसम के हालात बताएगा। अब आपका अपना तो सैटेलाइट है नहीं जो आपको मौसम बताएगा अगले घंटे क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी से एपीआई लेनी पड़ेगी। आपने दराज देखा होगा, लाइव स्ट्रीमिंग करता है, एक एक बॉल के वो वहां पर पे करते हैं, जो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के होते हैं। बात समझ आई है, उसकी एपीआई होती है। आप चाहते हैं आपके इधर जी वो बैंक अकाउंट लग जाए, एचबीएल का, मेजान का, या किसी का भी, क्या उनकी होगी, एपीआई होगी, ठीक है। आप चाहते हैं आपके इधर जियो न्यूज चलना शुरू हो जाए, तो वो क्या होगी, एपीआई होगी। बात समझ आ गई। तो वो हम देखेंगे एपीआई किस तरह बनती भी है, कॉल भी होती है, ठीक है। हम अपनी भी बनाएंगे, और अगर हमारे पास सैटेलाइट अपना है, डाटा अपना है, सारा कुछ अपना है, तो हम अपनी भी एपीआई बना सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग लास्ट पे देखेंगे जब नोड एक्सप्रेस वगैरह बना रहे हो। अच्छा, बात समझ आई वाली, मैप की समझ आ गई, मैप कैसे लगाना है, ठीक है। अब अगर मैंने YouTube की कोई वीडियो अगर रन करनी है, ठीक है, तो वो कैसे लगेगी, वो मैं इधर आ जाता हूँ, YouTube पे चले जाते हैं, और वहां पर भी आप यही आप देखेंगे कि शेयर का ऑप्शन होगा, ठीक है। ये मेरे पास एक वीडियो आ, ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लगाने, ठीक है, तो ये क्लिक कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने ये वीडियो लगानी है कहाँ पर, अपनी उस मतलब के जो है वेब ऐप उसके ऊपर, ठीक है। देखिए दो बातें हैं, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, दोनों में फर्क है। दराज इज द वेब एप्लीकेशन, ARY न्यूज इज द वेबसाइट, ठीक है, ये दोनों में फर्क है। जो ऑनलाइन आपके सॉफ्टवेयर बनेंगे वो सारी वेब एप्लीकेशन होगी, वेबसाइट्स नहीं होगी। वेबसाइट जस्ट इंफॉर्मेशन कंटेंट देता है, ठीक है। लाइक अभी प्रो पाकिस्तान इज अ वेबसाइट, ठीक है। इसमें आप जाके अपना अकाउंट बना के अपना कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की चीजों को ही आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या बहुत स्मॉल स्केल स्मॉल लेवल के ऊपर हो सकती है। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ शेयर पे, और यहाँ पर देखिए इम्बेड लिखा हुआ है, इम्बेड पे चले गए। ये कोड है आपके पास आई फ्रेम का सारा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आएंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इधर लिख देते हैं यूट्यूब, सेम आई फ्रेम, सेम सब कुछ,
ठीक है। अच्छा ये जब वीडियो लगा रहे होंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगा ये अलाउ टाइटल्स वगैरह किस तरह आपने सेट करने ना, अलाउ स्क्रीन कंट्रोल वगैरह भी सारी ये वीडियो को टैग कर। अभी फिलहाल वीडियो हमने कैसे यूज करनी है उसकी वो देखिए। आ गई वीडियो, बात समझ आ गई। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ब्राउजर के ऊपर ये वीडियो, एक है किसी को पुकारना, किसी बात से समझ आ मदद गई, चाहना। क्लियर होगी जी बात, ये प्योर आ गई। ये मैप्स वगैरह आप किसी भी और प्लेटफॉर्म की जब आपने अपनी इधर वीडियोस वगैरह लगानी तो वो लगा सकते हैं। क्लियर होगी जी बात। शेयर पे जाएंगे एम्बेड कर देंगे, डन है। ठीक है, अभी ये कोड की कॉम्प्लिकेशन में हमने आगे आगे जाना है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई, यहां तक किसी को समझ नहीं आई तो बताएं क्या। अच्छा कमेंट 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 बता देता हूँ। अच्छा कमेंट क्या होता है ये देखिए, एक वो लैंग्वेज ठीक है जो कि हमारा कंप्यूटर समझ रहा है। मैं इधर फॉर एग्जांपल ये तो छोटा सा कोड है ना 17-18 लाइनों का, मैं कहता हूँ 1 लाख लाइन का कोड है, क्लाइंट का कोड है। क्लाइंट 2 साल के बाद आपको कहता है मेरी ये एप्लीकेशन है इसमें से मैंने ये चेंजिंग करवानी, आप सारा कोड पढ़ेंगे, हो सकता है आप भूल गए हो आपने क्या लॉजिक बिल्ड की हो। तो वहां पर फिर हम क्या करते हैं, कमिट्स करते हैं। कमिट्स जो होते हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। वो उर्दू में भी आप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वो किसी में भी आप कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर यूज होते हैं, वो उसका आपके अंदर सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका कार है कमिट्स, वो ये है कि आप पहले लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेनेशन मार्क, 1 2 और 3 कमिट्स बन गए। अब इसके अंदर आप लिखें फॉर एग्जाम्पल आप अपनी इस तरह की जो आपकी लैंग्वेज है वो लिख लें, आपकी उर्दू लैंग्वेज है वो लिख लें। ठीक है जी, ठीक है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। बात समझ आ गई जी। हाँ जी, ये कोड के साथ एग्जीक्यूटिव ये सिर्फ अब हमारी याद दहानी के लिए। और जी जी ये सारा आई फ्रेम का जैसे बना हुआ है ना, हमने बना बनाया आई फ्रेम इधर यूज। ठीक है, ये हम अपना भी बनाएंगे लेकिन हम लोग जब हमारे पास इधर वीडियो पड़ी होगी ना तब। ठीक है, वीडियो का एक स्पेशल टैग है, ये जब हम फॉर्म के टैग पढ़ लेंगे ना उसके बाद वो आते हैं। डन है, क्लियर। अच्छा अभी ना जल्दी से दोनों टैग्स लगा ले जरा, एक लगा लेंगे ना। ठीक है, अच्छा इसका शॉर्टकट बता दो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये तब भी आपके कमेंट बन जाते हैं। VS कोड में कंट्रोल दबाएं आप, CTRL दबा के रखना है आपने, प्लस के साथ, प्लस नहीं दबाना मतलब कि इसके साथ ऐड करना है इसको, ये कमेंट करके ये वाली फॉरवर्ड स्लैश की यूज करेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ गई। कंट्रोल को दबा के इसको आप इन करेंगे तो आपके सामने ये देखिए कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश आपकी कमेंट बन गई। ठीक है, इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंटिंग। ठीक है, इस तरह मल्टी लाइंस भी होती है। क्लियर है भाई, यहां से तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको भी बता दी चीजें। ठीक है, किसकी, कंट्रोल वाली, या कंट्रोल दबाओ ना और ये फॉरवर्ड स्लैश दबाओ लग जाए। देखिए आपके अपने हाथों से जब तक चीज नहीं होगी ना नहीं करना उसको। जी नहीं, आइटम बना हुआ, सारा कुछ बना हुआ, वो आपको बना बनाया मिलेगा। आपने कुछ भी नहीं लिखना, आपने सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करना। क्या भाई नीचे होगा, नीचे होगा, नीचे सारी जगह SPM भी लिखो। देखिए कोड करने से डरे मत, ठीक है, हाथ चलाए। ये आपसे इधर करवाने का मकसद यही है। ठीक है, अरे वाह।
जी सबका डन हो गया जी, क्लियर है। अभी हम लोग लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। लिस्ट 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 क्या होती है? आपने, अच्छा यार हो गया, लैपटॉप छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, लिस्ट से मुराद क्या होता है? दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। पहले लिस्ट होती क्या है? लिस्ट का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आपने एक तरतीब में एक चीज को लिख दिया, ठीक है, ऑर्डर्स में लिख दिया, ठीक है, वो हमारी क्या ऑर्डर लिस्ट है। अगर वो ऑर्डर नहीं बता रही कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, वो क्या है अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। उसमें हमने लिस्ट का नंबर नहीं देना, वो खुद ही नंबर डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर हम लिखते हैं ओएल। ओएल से मुराद, अच्छा सारा स्मॉल में लिखते हैं। ओएल से मुराद क्या? ऑर्डर लिस्ट। क्या मुराद है? ऑर्डर लिस्ट। अब मैं कहता हूँ लिस्ट के मैं 4 लिस्टें बना देता हूँ, ठीक है जी। एल आई का टैग लगाएंगे जो हमारा लिस्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। इसमें क्या जी, नंबर 1 पे अहमद, ठीक है। हाँ स्टैटिक 4 लिखा, वो 4 10 15 बनाने हैं वो बना दो, वो शॉर्टकट्स में बाद में सारे बता देता हूँ तो एक ही साथ, ठीक है। वो नहीं तो ये सर ना फिर वो उधर लग जाता है शॉर्टकट की के ऊपर, ठीक है, तो टैग भूल जाएंगे, ठीक है। ये आगे आगे जाके ना ये सारा काम जो है वो सिर्फ फिर वो प्रॉपर फ्लो में आ जाए, फिर मैंने ही करना है, फिर इन्हें सिर्फ देखना है। अभी ये सारे जो है ना एक पेज पर आ जाए जरा, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट है जी। ऑर्डर लिस्ट देखते हैं, ऑर्डर लिस्ट होती क्या। ये आपको 1 2 3 4 5 लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये मैंने तो नहीं लिखा 1 2 3, ये क्या ऑर्डर में उसने खुद ही बता दी। बात समझ आ गई? अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसी को करता हूँ, पेस्ट कर दिया, सेव किया। अब मुझे बताएं, अगर आपकी 10,000 की लिस्ट है तो आप 10,000 नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, कि ये वाला तरीका ठीक है? वो खुद ही लिख दे उसको, ऑर्डर में खुद ही वो बना दे। बात समझ आ गई? अच्छा, ओएल से मुराद क्या है? ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ओ की जगह यू लिख दूं, अन यू कहीं पर भी लिखा जाए ना, उसका मतलब है अन मतलब रिमूवल, ठीक है। इंग्लिश में कहीं पर भी यूएन अगर हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है रिमूवल हो जाना, ठीक है। अगर कुछ लोग केमिस्ट्री से या बसता हो तो उनको आइडिया होगा, आप कहीं पर हाइड्रेशन लिखते थे तो वो रिमूवल ऑफ हाइड्रेशन कर देते था, ठीक है। तो कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल करें, यूएन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का रिमूवल हो जाए। अब ये क्या करेगा, उसके ऑर्डर्स को रिमूव कर देगा और उसको बुलेट्स में, अब क्या है, ये कौन सा नंबर है, हमें गिनना पड़ेगा ऊपर से। अगर ये 10,000 होते फिर 15 होते फिर। अच्छा, इसकी जगह पर ये हम स्टाइल टाइप चेंज भी कर सकते, लेकिन वो सारा हम सीएसएस में करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी जी बात? लिस्ट डन है, चल बना ले जल्दी से। ये इधर मैं करवा रहा हूँ तो हर किस ये नहीं समझना कि आपको आ गया, घर जाके इसकी जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करनी तब तक ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। डन है?
क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए। अच्छा चलिए 2 मिनट और ले लें कि जितने हम लोगों ने टैग पढ़े, किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे, कोई बात करनी है, कुछ समझना है, कुछ तो पूछ सकता है। अच्छा ट्राई किया करें अपना अपना जो है ना लैपटॉप लाजमी साथ लेके आया करें यार। अच्छा सब्सक्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट करवा दिया उसको? वो नहीं करवा, वो अभी बुक से। हाँ हाँ तो। अच्छा जी कर लिया, कर लिया। अच्छा क्या हो, ले ले मक्का ले ले। ऑल्ट मैं बताता हूँ, टारगेट ब्लैंक कर देते हैं, ऑल्ट लगा देते हैं, वो करवाते हैं। ठीक है जी, हो गया 2 मिनट। चले जी अब इधर देख ले। अच्छा ये आप दरवाजा बंद कर ले पीछे से ना, डोर क्लोज कर। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक इनका भी एक सवाल था कि सर जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो उसी टैब पे ओपन हो जाता है। ये एक मसला है ना, मैंने कहा था बार बार वापस आना पड़ता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं जितने क्लिक करूँ ना उतने आगे आगे टैब ओपन हो जाए। इसको हम कहते हैं टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक कर देना, ठीक है। टारगेट एंटर करेंगे, एट्रीब्यूट में आप लिख देंगे ब्लैंक, ठीक है। अब ये लिंक है, अब आपने गौर करना है कि मैं इसी टैब पे ओपन नहीं हो रहा होगा, अगले पे ओपन हो रहा है, वो वहीं पर ही खड़ा है। फिर क्लिक करता हूँ उससे अगले पे ओपन हो रहा है, बात समझ, फिर उस पर क्लिक करता हूँ उससे अगले पे, वो टैब वहीं पर है। बात समझ आ गई? क्लियर? अब एक टैग ये समझ आ गई, टारगेट ब्लैंक। अच्छा एक और चीज है, ऑल्ट अल्टरनेटिव, वो इमेज पे लगता है, ठीक है। मैं अब सर्च करता हूँ, फर्स्ट क्लास में मैंने आपके नाम भी सर्च किए थे, ऐसे ही था, तो रैंक किया, फिर मिला कोई गूगल पे, क्यों? सिंपल है ना, मिलना चाहिए ना। नहीं, अब देखिए हर बंदे के सोशल मीडिया अकाउंट्स तो होते ही होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते, सबके होते हैं। अब लाइक क्लिक करते हैं हम लोग, मीडियम कोरा। अच्छा जी, उसके बाद हाँ ये देखिए, अब ये देखिए सिर्फ ये लाइक ये सुपीरियर ने मतलब कि ट्रेनिंग टू ORIC की, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ क्या है, मेरे नाम का क्या है हैशटैग यूज किया, ठीक है। बात समझ आएगी? तो बात क्या है कि वो क्या हो गया, रैंक्ड हो गई चीजें, ठीक है। एक मिनट भाई, कौन है? अच्छा अब ये देखिए, लाइक जैसे ही मैंने सर्च किया, जहां जहां मेरे नेम का कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है, बंद नहीं करना आ रहा, ये करना नहीं चाह रहे आप हाँ ठीक है। अच्छा जी अब ये देखिए, जैसे मैंने नेम को सर्च किया, देन क्या हुआ, देन यहाँ पर मेरे लिंक्डइन क्या आ गया, ठीक है, CO P2P क्लाउड्स, ठीक है, फिर गिटहब का आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर देखें ये साइट्स पे P2P क्लाउड्स की साइट के ऊपर ये सब डोमेन्स बनी हुई थी, ठीक है। तो जैसे ही वो हुई डन, तो वो क्या हुआ कि उधर भी वो चीजें क्या होगी, रैंक होगी। बात समझ आ गई है? ठीक है। तो जिन जिन ये लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है, लाइक वो सारी
अदारे, ठीक है, या इंस्टीट्यूट्स या डिफरेंट जो है कंपनीज जो है, ठीक है, वो प्रॉपरली आना शुरू हो, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्यों हुआ, क्योंकि मेरी हर नेम के पीछे मैंने ऑल टैक्स लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं? ऑल्टरनेटिव टैक्स। एक साइड वो होती है जो कि आपकी बनती है यूजर के लिए, एक साइड वो होती है जो आपकी बनती है गूगल के लिए, ठीक है। तो आपने जब भी कोई लाइक नेम देना है, बेसिकली ये इंजन की ऑप्टिमाइजेशन का काम है ये वाला, ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा एसईओ के बंदे को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है, ठीक है। आप लिखेंगे ऑल्ट, क्या लिखेंगे? ऑल्ट। अब देखिए, जिसने भी एसईओ करनी है उसको कोडिंग नहीं आती होती, उसने सिर्फ आपको बताना है भाई लगाओ इसको, वो लगाना आपने ही है उसकी जगह पर, ठीक है। आपने क्या लिखना है? ऑल्ट। क्या लिखना है? ऑल्ट। ऑल्ट मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या देना, लाइक मेरा ब्रांडेड कीवर्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरा ब्रांडेड यानी कि प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं मोटिवेशन की पिक्चर है तो मैं साथ मोटिवेशन लिख दूंगा, अगर कोई और पिक्चर है तो वो वाला कीवर्ड मैं उसके साथ जनरेट कर दूंगा। तो वो क्या होगा, गूगल के इंजन में वो क्या होगी, जब कोई बंदा मोटिवेशन लिखेगा या मेरा नाम लिखेगा, वो साथ दोनों चीजें क्या पैरेलल रैंक हो जाएगी, ठीक है। लाइक ORIC का सेमिनार हो गई, या ब्लॉकचेन पे मैंने यूएई में बात की या पाकिस्तान में बात की, तो क्या हुआ, वो साथ क्या होगी, दोनों चीजें क्या हुई, अटैच होगी। क्रिप्टो पे बात करते हैं तो वो क्या होती है, अटैच हो जाती है। PBI AMD टेक्नोलॉजीज यानी कि जितनी मैं टीम्स को लीड करता हूँ, तो वो क्या है, सारी अटैच होकर साथ क्या पैरेलल आगे आ जाती है। समझ आई बात की मैंने? अच्छा अच्छा, आई फ्रेम डन है, लिस्ट डन है, यहाँ तक कोई सवाल? ओके, अच्छा, यहाँ तक आप जरा इसको जरा ना ऑल्टो टारगेट करें, मैं 1 मिनट जरा आपको, ठीक है, इसको बनाया। अब दो लोग अच्छा, आप लोगों अच्छा जी, डन है। हाँ जी, कोई मसला किसी को? क्लियर है? टारगेट का कुछ भी नहीं, लिंक के ऊपर जाना है, टारगेट लिखना है, एट्रीब्यूट ब्लैंक कर देना उसको, वो जब क्लिक होगा वो अगले अगले ब्लैंक पेजेस पे खुलता जाएगा। बस पेरेंट पे करेंगे तो उधर ही खड़ा रहेगा, माई सेल्फ पे करेंगे तो वही रहेगा। आपने ब्लैंक करना है ताकि वो नेक्स्ट पे चला। डन है जी, ज्यादा तो नहीं हो रहा, पूछ लो ना यार। अभी हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, बना ले। अच्छा जी, टेबल के लिए हमारे पास टैग है कौन सा, टेबल का, ठीक है। आप जितना भी डाटा है आपका, छोड़ दे उसको, छोड़ दे, इधर देखिए, हो गया, ले ले 2 मिनट और ले ले, फोन से काम कर ले, ठीक है। हाँ, काम करके देन देन मैं स्टार्ट करूँ।
आपकी कोई एप्लीकेशन होगी क्या? ठीक है, पाँच वगैरह का नहीं आया ना रिस्पॉन्स। ये कर लिया आपने? आप नहीं कर ली क्या? जी डन है, डन है, क्लियर। अच्छा, अब आपने एक बात समझनी है, मैं पेंट डिफरेंट ओपन कर लेता हूं। बात क्या, जब आप टेबल बनाते हैं तो डाटा आपका किस में आता है? टेबल की फॉर्म। ये आपने रो की फॉर्मेट में लेना है, ठीक है। जब ये रो 1 होगी, ठीक है, ये रो 2 होगी, ये रो 3 होगी, ये रो 4 होगी, फिर रो 1 2 3, ये डाटा कॉलम में वो खुद ही चेंज हो गया। ऐसे ही है, आपने रोज बनाई है लेकिन डाटा किसमें चेंज हो गया? कॉलम में वो खुद ही चेंज हो रहा है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब यहां पर हम लोग जाएंगे। अच्छा, टैग का नाम क्या जी? TR, एक मिनट यार, एक, ठीक है जी, TR। अब मैंने इसको कहा TR में 3 हेडिंग है, TH हेडिंग मतलब नेम, फिर क्लास, फिर TH रोल नंबर दे देते इसको। अब चेक करते हैं हम लोग, देखिए साथ साथ चेक करते रहे कि ठीक बन गया है नहीं बना, ठीक है। देखिए नेम आ गया, क्लास आ गया, रोल नंबर आ गया। अब जो दूसरी रो बनाऊंगा ना, इसके नीचे आ जाएगी नेम क्लास रोल नंबर, अभी बनाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा मतलब टेबल है जिसके अंदर बॉर्डर ही नहीं है? ठीक है, तो बॉर्डरिंग वगैरह सारी स्टाइल की चीजें होती है, ठीक है। तो हम लोग इधर भी लिख सकते हैं बॉर्डर 2 कर दूं तो वो लाइक उसके ऊपर ना एक बॉर्डर अप्लाई कर देगा, ठीक है। ये आ गया नीचे, ठीक है, नजर आ रहा है? अच्छा, अगर नहीं किसी को नजर आ रहा तो वो बता दें, हम इसको ना कमेंट आउट कर देते हैं ऊपर से। ऊपर वाली तो चीजें समझ आ गई ना सारी, उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप सो कि अब ठीक है। एक मिनट, कमेंट आउट सही नहीं हुआ। ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट खत्म करती है, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है नेम क्लास और रोल नंबर, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, ये एक रो बन गई है। अब छोड़ दे लैपटॉप को, छोड़ दे लैपटॉप। अच्छा, अब मैं टेबल रो दूसरी बनाता हूँ। अब देखिए हेडिंग मैंने दे दी है, हेडिंग थोड़ी सी बोल्ड होती है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? टेबल डाटा क्या आएगा? कितने? 3 डाटा टेबल के आ जाएंगे, ठीक है जी। नेम क्या जी? अली, ठीक है। उसकी क्लास मैं क्या देता हूँ जी? फॉरेंसिक्स, ठीक है।
और लाइक उसका रोल नंबर मैं 22 बोल देता हूँ, ठीक है, सेव कर लिया, ठीक है जी। अब फिर नेक्स्ट टेबल रो निकालते हैं हम लोग, टेबल रो, ठीक है जी। टेबल डाटा हमें 3 4 जितना भी देना चाहे वो दे सकते हैं, जो जितना हमने बनाया होगा। रजा लाइक, अच्छा अब टीएच अगर मुझे ऊपर लिखना है, ठीक है, अभी तो सामने आएगा ना लिखा हुआ, अगर मुझे ऊपर लिखना है तो इसको कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है जी। अच्छा इसका टैग क्या होगा हमारे पास? SUP, इसको हम क्लोज करेंगे। अब सुपर मतलब ऊपर आ जाए, ठीक है, टीएच। अगर मैं सब लिख देता तो नीचे आ जाए, ठीक है। अच्छा 12 रोल नंबर जी 33 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमारा डाटा आ रहा है, आ रहा है जी, टेबल बन रहा है, रो बन रही है, नेम के नीचे नेम आ रही है, क्लास के नीचे क्लास आ रही है, फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फर्स्ट फर्स्ट के, फर्स्ट सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के इक्वल। इस तरह ये टेबल आप जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। बात समझ आइए, क्लियर हुई बात? है बात क्लियर है? अच्छा इसमें कलर्स भी होते हैं, सेल्फ स्पेसिंग, सेल्फ पैडिंग्स भी होती हैं और डिफरेंट चीजें भी होती हैं, लेकिन वो मैं बाद में इसके एट्रीब्यूट्स करवाता हूँ। पहले सिर्फ सिंपल आप टेबल बनाना भी सीखें, ठीक है। अच्छा ये सब और सुपर वाला कॉन्सेप्ट मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा आप मुझे बताएं वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। और अगर मैं मतलब 2 की पावर 2 लिखना हो, 10 मुझे एक बात बताएं, क्या ये फार्मूला होता है उसका? नहीं, 2 नीचे होता है, ऐसे ही होता है ना, 2 कहाँ होता है? नीचे होता है, ऐसे ही। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर नीचे लाना है तो SUB का टैग लगाऊंगा, और जिसको नीचे लाना है, 2 को नीचे लाना है ना, तो 2 मैं इसके दरमियान में लिखूंगा, जो भी कंटेंट में लाना चाह रहा हूँ वो इसके दरमियान में, ठीक है। कहीं पर भी आप ये जितने भी मैंने टैग पढ़ाए ना, आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करके। टेबल को आप लिस्ट में इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट को आप टेबल में, हेडिंग को आप टेबल के अंदर, आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना है ना आपने, एक अगर आपने मकान बनाना है, कुछ भी बनाना हो, तो उसके स्ट्रक्चर को अगर आपने तमीज करना होता है, तो आप चीजों को इधर उधर करके देखते हैं पहले, ठीक है। तो आप पूरी साइड को भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये क्लियर हुई थी बात? ठीक है। अगर 2 की पावर 2 लिखना है तो क्या लिखूंगा, सब की जगह पे p लिख दूंगा, सुपर हो जाएगा ये, और ये इसको 2 कर देते हैं हम लोग, और दैट्स इट सुपर, और ये मैं कर दूंगा इसको ये, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 बन जाएगा, बन गया। पावर होता है ना मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूलाज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा। बात समझ आ गई थी? टेबल क्लियर हो गए? अब हम जरा बुक खोलते हैं, बुक में भी कुछ टैग्स हैं, वो देखते हैं फिर, ताकि हमारा कंटेंट जो है वो देखते हैं। यार वो आप मिस रिमशा से मिस विजया से, अच्छा जी, गो थ्रू कर लेते हैं, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा इस तरह का अगर आपको अभी भी मैं कहूँ कि आपने इमेज लगानी है, हेडिंग देनी है, ठीक है, और इस तरह का एक लाइक न्यूज़पेपर टाइप बनाना है, तो बन जाएगा। ये आपको याद होगा आपकी लास्ट असाइनमेंट ब्लॉग पे, क्लियर होगी जी बात? हेडिंग्स की हमने अभी, ऐसे ही है, पैराग्राफ वगैरह लिखा, बॉडी वगैरह की, ठीक है। ओपन क्लोजिंग टैग क्या होते हैं ये किए, ठीक है। टाइटल किया ऊपर हमने चेंज, ऐसे ही है। अच्छा हेडिंग होगी थी, पैराग्राफ हो गए थे, अच्छा बोल्ड, अटैलिक, एम्फेसाइज नहीं, अच्छा अभी मैं पैराग्राफ एक लिखता हूँ। ये देखे ना कुछ चीजें होती है जो कि आंखों से, लॉरम से एक पैराग्राफ लिखा हमने, ठीक है, सब छोड़े लॉरम से, क्या हाय अमन लिख देता हूँ, पाउस यू लिख देता
ठीक है। अब मैंने इसको हाउस को करना है बोल्ड, तो बोल्ड के लिए कौन सा टैग है? पी का टैग है, ठीक है। अब ये जो भी हमने लिखा है, जिस चीज को भी हम बोल्ड करना चाहते हैं तो वो इधर लिख देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका पार्ट जो एक स्पेसिफिक होगा वो हो जाएगा बोल्ड, ठीक है। ये आ रहा है बोल्ड हुआ, ठीक है। अच्छा, अटैलिक का मतलब क्या होता है कि अगर आपका परपेंडिकुलर 90 पे है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, ठीक है। तो अटैलिक के लिए क्या आप इस्तेमाल करते हैं? आई का टैग इस्तेमाल करते हैं, है ना। अच्छा, बोल्ड के लिए आप स्ट्रॉन्ग का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और अटैलिक के लिए एम्फिसाइज का EM, ठीक है। मतलब आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, ये भी इसको बोल्ड करेगा। अब दोनों में फर्क क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी बोल्ड करता है, ये भी बोल्ड करता है। कुछ चीजें स्क्रीन रीडर्स के लिए बनती हैं, उस जब स्क्रीन रीडर्स के लिए हमने बनानी ना कुछ चीज को बोल्ड करना है तो हम स्ट्रॉन्ग। अब स्क्रीन रीडर्स क्या होते हैं, आइडिया, ठीक है। ऐसे लोग जो कि डिसेबल होते हैं, जो कि हाथ रखते हैं तो लाइक पढ़ा जाता है किसी जगह पे बोल्ड करना हो। अब देखिए सिर्फ आंखों वालों के लिए तो नहीं साइड बनती ना, जो लोग जिनकी आंखें नहीं है, जो डिसेबल है किसी भी लिहाज से, उनके लिए भी तो बनती है ना। उनके लिए एक स्पेशल किस्म की वो HTML लिखते हैं, जिसके लिए लाइक स्टीफन हॉकिंग का सुना होगा आपने, ठीक है। तो उसके भी स्क्रीन रीडर्स थे सारे के सारे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बोल्ड करेगा। इस तरह के डिफरेंट टैग्स भी होते हैं। एम्फिसाइज का EM का टैग होता है, तो वो क्या करेगा, इसको अटैलिक कर, बात समझ आ गई। 90 को कहां पे ले जाएगा, वो थोड़ा सा तिरछा कर देगा ना, मतलब हाँ हाँ जितने मर्जी। अब ये तो नहीं है कि आप बोल्ड के ऊपर स्ट्रॉन्ग भी लगा दो तो वो नजर ही नहीं आएगा। हाँ हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अब ये देखना भी करते, देखिए चीज ना कहा ना करे, करके देखा करे। IT की दुनिया में ना चीज जब तक आप करेंगे नहीं ना तब तक होगी नहीं, ठीक है। कोई चीज अगर दिमाग में आ रही है ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बैक, सिर्फ एक बटन दबाना पड़ेगा ना आपको, बैक जाना पड़ेगा। इतनी सी दिक्कत के लिए आप करते नहीं है, ठीक है जी। अब ये देखें, अटैलिक कर दिया और बोल्ड कर दिया, अब दो उसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये देखें जरा, ये 90 पे तो नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा हुआ है, ठीक है, और बोल्ड भी होगा, ठीक है। 90 पे होता बिल्कुल स्ट्रेट होता, क्लियर है जी। आई थिंक सो को समझ आ गई होगी। हेडिंग पढ़ा दी थी, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक पढ़ा दे, स्ट्रॉन्ग। अच्छा एक ना सबसे इंसर्ट और डिलीट भी है। अच्छा ब्रेक अटैक पढ़ाया आपको? अच्छा, ये पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रहा हूं कि ये जो अहमद है ना, ये एक ही लाइन में आ रहा है। हाँ, ये देख एक ही लाइन में आ रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं इसको नीचे वाली लाइन में लाना, ठीक है, कि नीचे वाली हाय अहमद ऊपर आ जाए, हाउस यू नीचे आ जाए। अब हम लोग वैसे नॉर्मल वर्ड के अंदर तो क्या करते थे, इसके ऊपर एंटर करते थे और वो नीचे आ जाता था, ठीक है, ऐसे ही होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि ये है सॉफ्टवेयर, ठीक है, बना रहे हैं आप, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा उसको। तो मैं क्या करने लगा, BR का टैग। अच्छा ये सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होता है, ऐसे भी लगा देता भी, ठीक। अब देखिए लिखा आ रहा है हाई ऊपर है, अहमद हाउस यू नीचे है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो हाउस यू है ना, इसके दरमियान में एक ना हॉरिजेंटल रो मतलब लाइन आ जाए, एक सेक्शन बना आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके बाद जो आप कह रहे थे मल्टीपल टैग, तो मैं HR भी लगा सकता। नहीं ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, क्योंकि इससे आगे कुछ होना नहीं होता, ब्रेक कर दिया उसको। सेल्फ क्लोजिंग अपने में क्लोज हो जाना, आगे लाइन एक सेक्शन लाइन बन गया, अच्छा हॉरिजेंटल रो बन गया, डन है। जब थक जाए तो बता देना, ठीक। स्ट्रॉन्ग हो गया, एम्फिसाइज हो गया। अच्छा कल इंशाल्लाह ताला ना हम लोग ये ब्लॉक पॉइंट्स और डिफरेंट और चीजें देखिए। यार उसमें ना आपने, मैंने पहले ही बताया था, जितना मार्जिन पैडिंग्स होगी हैं, जितना भी ये चीजें सारी CSS में, वो सारा CSS में। HTML जब सिंपल आई थी ना तब अलाइन का टैग आया था, ठीक है, अलाइन का टैग आया था, लेकिन उसके बाद चीजें जो है ना हम लोग सारी CSS पे ले जाते हैं, ठीक है। इस पर सिर्फ स्ट्रक्चर रखते हैं, CSS पर डिजाइन रखते हैं, जावास्क्रिप्ट पे बिहेवियर रखते हैं। लाइक जैसे अभी थंब लगाते हैं आप तो वो नोट डाउन हो जाता है, फेस एक्सप्रेशन लेते हैं तो वो लॉक ओपन हो जाता है, इसका बिहेवियर चेंज, इट्स अ जावास्क्रिप्ट। क्लियर होगी जी बात? अच्छा वो चीज थी।
इंशाल्लाह कल हम आपने इसकी प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है। एक तो ये काम करना है, आपने प्रो पाकिस्तानी पे जाना है। ये आपके सामने साइड नजर आ रही है आपको एक, ठीक है, आ रही है बिल्कुल, ये आपसे बनवाई थी, याद होगा, ठीक है। कल हम फॉर्म वगैरह पढ़ेंगे। ये आपने ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है। ये आपने टेबल बनाना है, लिस्ट बनानी है, जितने हमने टैग पढ़े वो सारे के सारे इंप्लीमेंट करके बिल्कुल सेम लिंक के ऊपर क्लिक हो। जैसे अब पीछे के तो लिंक पे क्लिक किया था ना, इस पे क्लिक हुआ, क्लिक होके क्या हुआ, अगले पेज पे गया। अगले पेज पे जाने के बाद क्या होगा, वो सारा स्ट्रक्चर ओपन होगा। ऐसे ही होता है, इसका सारा स्ट्रक्चर आपने ओपन करना है। क्लियर होगी जी बात? क्या आपकी पहली क्लास है? पिछली वाली क्लास में क्या असाइनमेंट थी भाई? वो तो अब आपके ऊपर है ना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हेडिंग बनानी है इसकी, ये इमेज लगानी है आपने, ये पैराग्राफ लिखना है आपने, ठीक है, ये सारा। और उसके बाद ये टेबल आएगा बीच में, ये टेबल बन जाएगा ना, ठीक है, टेबल बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये बस, ये आपकी कल के लिए असाइनमेंट होगी, ठीक है। कल हम फॉर्म्स वगैरह देखेंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो सारी चीजें करेंगे, ठीक है जी। अभी आप जितना मैंने पढ़ाया उसको एक मरतबा रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें। और अपने के साथ जो बैठे हुए हैं, जो लोग कल नहीं आए, परसों नहीं आए, वापस में डिस्कशन कर लें। जी आपको कुछ समझ आइए? ठीक, आपको आप साथ लैपटॉप लाजमी लाए, लैपटॉप लाजमी। हाँ जी बन गई है, चल रही है, क्लैरिफाइड कर रहा। हाँ तो देखो इसको क्या है, सारा बोल देखो ना। जी बैच कौन सा आपका? 40? ये वाला ज़ारा फातिमा वाला, ठीक। टेनिस वाला बंदा कौन? सर दूसरा ये मेरा मैं उसमें प्रेजेंट ही पर मेरा सेकंड बैच के साथ आप अच्छा चले, इसमें था आपका नाम, जी ठीक है। आप प्रेजेंट लगवा दीजिएगा ना, अभी वो आ रहे हैं लगवा मैं रिसेंटली डे में भी प्रेजेंट हूँ। अच्छा
इसमें प्रेजेंट किया कि लगवाई क्यों नहीं थी मोमना करामत आमना हसीब हमाद असलम सुहेब मोहम्मद शहजाद मोहम्मद शाहजेब अली हमजा मैं आपने तो मैडम को टॉपिक्स भी बता दिया ठीक है जो पढ़ेंगे ठीक है। पढ़ेंगे टेबल पढ़ेंगे दोनों पढ़ेंगे पिछले भी या सिर्फ आज आज की बात ठीक है ठीक है वो पढ़ा वो क्या नाम है मैम का जो स्टूडेंट पढ़ ठीक है ठीक उनको बता दो ठीक है जितने पढ़े एक्सप्लेनेशन ठीक है सर खावर हुसैन खावर फैजान मोहम्मद फैजान मोहम्मद राशिद मोहम्मद अरसलान मोहम्मद नदीम मोहम्मद हसन मोहम्मद जहाजेब साकिब अली अभी भी है क्या करना है अच्छा बताना ठीक है टेबल से ठीक है स्क्रीन पे काम करनी स्क्रीन पे काम अभी जरा
यहाँ तो नहीं आ रही, एलसीडी में मसला है, यहाँ ठीक है। आ जाए आप। क्या करना होगा बताए? ठीक है। हाँ ये टेबल आ गया, ये लगा दो।
हाँ जी, जाए जाए, काम हो गया 4 बजे। अभी दूसरे आ गए।
डिग्री क्लास फिर बात है ना मैं आपकी